सुबह जो लोग उठते हैं अक्सर कमर दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। रात को लेट सोएंगे, जब उठेंगे तो सुबह कैसे फ्रेश हो सकते हैं। कंप्यूटर पे काम करते हैं 6-8 घंटे, बैठा रहता है, तो अल्टीमेटली उसको फिर कमर में दर्द भी शुरू हो जाएगी। और हर गुजरते दिन के साथ हमारी ये बढ़ती जा रही है। हम इन पे काबू पा सकते हैं। और हर खातून अगर वो 15 मिनट सिर्फ वॉक ही कर ले तो उसके सारे मसल्स भी बेहतर हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी। कि हमारी ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते। अगर आपका बैठने वाला काम है, 1 घंटे के बाद, पौने घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं 2-4 मिनट का, फिर आके बैठ। अच्छा, एक मसला जिसका हमने बारहा पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जिक्र किया है, आज भी मैं जानना चाहूँगी हमारे अलिफ टीवी की ऑडियंस के लिए कि सुबह जो लोग उठते हैं अक्सर कमर दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया गालिब के शेर के साथ। सिर्फ उन लोगों से जो मेरे पास सुबह की दर्द के साथ उठते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, आप रात को सोए कितने बजे थे? हम वो लोग हैं जो रात को लेट नाइट 2-2:30 बजे तक अपने काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद रात को लेट सोएंगे, जब उठेंगे तो सुबह कैसे फ्रेश हो सकते हैं। फिर दूसरा सवाल जो हम हर बंदे से पूछते हैं, आपकी क्या एक्सरसाइज कोई है रेगुलर? 90% दे से नो। तीसरा सवाल हमसे पूछते हैं, क्या आपके खाने और सोने का टाइम कोई रेगुलर है? वो भी जवाब यही है। तो जब हमारी चीज़ें खुद ठीक नहीं है तो हम सुबह फ्रेश कैसे उठ सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। अच्छा, डेली डॉक्टर साहब हमारी कोशिश होती है कि हम जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो किसी ऐसे टॉपिक से करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि जो कि अवेयरनेस फैला सके और लोगों को एजुकेट कर सके। तो यूजुअली हम डेली प्रोग्राम का स्टार्ट किसी न किसी हेल्थ टॉपिक से कर रहे होते हैं, और जितने भी एक्सपर्ट हमारे पास डेली जिनसे मैं मुलाकात कर रही होती हूँ, ये डॉक्टर्स आते हैं डिफरेंट फील्ड से, एक बात जो सबसे पहले कहते हैं, जिस पर आपने भी ध्यान दिया, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, मैं शायद कल ही इस पर बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल, जो स्लीपिंग पैटर्न हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गई, एक्सरसाइज का ना करना हुआ, ये इस कदर ख़राब हो चुका है कि क्या यही हर बीमारी की जड़ है, हर बीमारी की वजह है? अगर बिल्कुल जड़ नहीं है तो ये बहुत सारी बीमारियों की बेस ज़रूर है। अच्छा, आज से 20-25 साल पहले जब लोग और कामों में और काम करते थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे। अभी देखें हमारे कितने लोग हैं जो घरों से काम करते हैं, जिनका काम ही कंप्यूटर्स के ऊपर बैठना है। ये आज से 20-25 साल पहले ये कल्चर नहीं था। तो लिहाजा इसमें सिर्फ यही नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करते, उन बेचारों की मजबूरी भी है। बिल्कुल। जो बंदा कोई सॉफ्टवेयर का काम करता है, कोई कंप्यूटर पे काम करता है, 6-8 घंटे बैठा रहता है, तो अल्टीमेटली उसको फिर कमर में दर्द भी शुरू हो जाएगी, गर्दन में दर्द भी शुरू हो जाएगी, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। सो ये वो पेन्स है जो आज से 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी, और हर गुजरते दिन के साथ हमारी ये बढ़ती जा रही हैं। एंड आई टेल यू, दे आर कंट्रोलेबल। हम इन पे काबू पा सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करने से हम इनसे बच भी सकते हैं। अच्छा, मैं ख़वातीन के भी मसाइल पर बात करना चाहूँगी। ज़्यादातर ख़वातीन कमर के मसले की शिकायत करती हुई दिखाई देती हैं, और अक्सर सुना है कि चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम उनको रहती है, और फिर ये लाइफ टाइम रहती है, वर्स्ट हो जाती है। फिर एपिड्यूरल के बारे में भी हम काफ़ी बात करते हुए दिखाई देते हैं। लोगों की उस हवाले से भी बहुत सारी मिथ्स हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ख़वातीन एपिड्यूरल यूज़ करती हैं, दो कि बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट जब उनसे मुलाकात होती है तो वो डिटेल में बात करती हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक एनेस्थीसिया का एक नॉर्मल इंजेक्शन है, जो कि जब सी सेक्शन भी होता है तब भी एक आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसका एज सच कोई बैक पेन से ताल्लुक़ नहीं है, अनलेस अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो दुरुस्त नहीं है। और पिछले ज़माने में कौन से एपिड्यूरल हुआ करते थे, तब भी ख़वातीन को कमर की दर्द की उतनी ही शिकायत थी। तो ये दो सवाल हैं कि ख़वातीन को चाइल्ड बर्थ के बाद कमर का दर्द क्यों बढ़ जाता है, प्लस जो एपिड्यूरल के हवाले से मिथ्स हैं, मैं उस पर भी आपकी राय लूँगी। देखें, चाइल्ड बर्थ के बाद हमारी बेसिक ख़वातीन जो उनमें से अक्सरियत की मुख्तलिफ वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, लिहाजा उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ही ठीक नहीं है। फिर हमारे पास जितने भी हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाए, बाकी मसल्स की हालत देखी जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर कंटिन्यूस चाइल्ड बर्थ्स हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो दर्दें तो होंगी। और उसका सिर्फ बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपनी डाइट, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई महंगी चीज़ें लेके खाएं, जो घर में अवेलेबल है वही लेते रहें। और हर खातून जिसकी डिलीवरी होनी है या हो चुकी है, अगर वो 15 मिनट सिर्फ वॉक ही कर ले तो उसके सारे मसल्स भी बेहतर हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी,
दर्दें भी बेहतर हो जाएंगी, और उसके बाद उसको जो ओवरऑल जिस्म में दर्दें होती हैं उसकी जो नोयत और शिद्दत है वो दोनों कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, लेटर ऑन लाइफ के हिस्से में जो ख़वातीन कमर दर्द की शिकायत करती हैं, बड़ी पुरानी दर्दें हैं, ये तो वर्स्ट होती जा रही हैं विद टाइम, उसको क्योर करने के लिए या उससे बचने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखती। मैं सबको यही कहता हूँ कि जिसने अपनी कमर दर्द से बचना है, मर्द ख़वातीन दोनों, मर्द ख़वातीन, कि सिर्फ एक जुमला याद रखें, ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर आपकी कमर सीधी है तो आप ये समझें कि आपको दर्दें ख़त्म होने के 90% इसके साथ ही हमारे सेट पे जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी कमरें फ़ौरन सीधी करने की कोशिश की, क्या होना चाहिए? जी, आप ये देखिए, जब हमारे पुराने स्कूल्स थे तो वो जब आपको उठना बैठना तमीज़ तहजीब सिखाते थे, सबसे पहले वो चीज़ सिखाते थे कि आप अपना पोस्चर रखें, कमर अपनी सीधी रखें। ठीक है। ये ना सिर्फ वैसे अच्छा लगता है बल्कि आप दर्दों से भी बच सकते हैं। जिन लोगों का कंप्यूटर वर्क है या ऑफिस में डेस्क वर्क है, उनको तवील घंटे 8-9 घंटे की तो यूजली हमारे यहाँ शिफ्ट्स होती हैं, फिर इसमें ब्रेक टाइम भी बड़ा कम होता है क्योंकि बॉस आ जाते हैं। सो ऐसे जो लोग हैं जिनका बैठने वाला काम बहुत ज़्यादा है, उनको कमर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा उनको शिकायत रहती है, स्ट्रेच भी नहीं कर पाते, स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि किस मसल को किस तरीके से स्ट्रेच करना है। लेकिन आजकल बड़ी आसानी है कि आप अपने फ़ोन में कोई सी भी आसान सी एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं करनी तो यूट्यूब और गूगल पर तो बहुत सारे तरीके बताए ही गए हैं। तो मसल को स्ट्रैच करना जो है वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल सपोर्टिंग बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मार्केट में आई हुई है आपका पोस्चर करेक्ट करने के लिए, क्या वो फ़ायदेमंद है? देखिए, सबसे आसान काम, अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है, आप गूगल भी नहीं इस्तेमाल करते, यूट्यूब भी नहीं देखते, सिर्फ एक काम करें। अगर आपका बैठने वाला काम है, सिर्फ 1 घंटे के बाद, पौने घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं 2-4 मिनट का, फिर आके बैठ जाएं। इस सिर्फ यही करने तो आपके मसल्स, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी न्यूट्रिशन सारा कुछ ठीक रहेगा, दर्दें बहुत कम होंगी। इसीलिए वो लोग जो लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, वो लोग जो लॉन्ग फ्लाइट्स में जाते हैं, हमारे उनको एक ही मशवरा होता है कि आप अगर फ़्लाइट आपकी लंबी है तो आप आयल वाली सीट लें। ड्राइविंग कर रहे हैं तो हर आधे घंटे बाद जहाँ पे भी आपको स्टॉप मिलता है उतने गाड़ी से, बस से, जिस पे भी सवारी पे हैं, चक्कर लगाएं और वापस आ जाएं। बेशक आप स्ट्रेचिंग ना करें, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना। खासकर वो लोग जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये एक अपनी एक्सरसाइज है, इससे भी उनकी दर्दें ठीक हो जाती हैं। बाकी रही ख़वातीन जो एपिड्यूरल की आपने बात की थी, हाँ जी, दर्दें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये तो एक समझे इंजेक्शन है फॉर टाइम बीइंग। ये थोड़ी देर की एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। हाँ, बाज़ औक़ात वो दर्दें कंटिन्यू होती हैं जो कि हमारी अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ ठीक नहीं होती। हम उसका मुख्तलिफ तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, मसलन उनकी एक्सरसाइजेज उनको बताते हैं, फिर हम मुख्तलिफ जो थेरेपीज़ कर देते हैं, उनमें ओजोन थेरेपी होती है वो करते हैं। वो स्किन में एक छोटी सी जो वो ओजोन ऑक्सीजन लगाते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मसल ठीक हो जाते हैं, पेन बेहतर हो जाती है। सो देयर आर सो मेनी वे जब अपनी दर्दें ठीक कर सकते हैं, बजाय उस एपिड्यूरल को कोसने के। हम आज के दिन को सोचें कि हम अगर थोड़ी सी वर्जिश कर लें, डाइट ले लें और थोड़ी सी दवाई ले लें, वी कैन बी बेटर।